Assalamu alaikum. Today I am going to give you lecture about biology. Introduction to biology. What is biology? What is its importance and what are its branches? तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बायोलॉजी क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वर्ड बायोलॉजी का मतलब क्या है, उसके बाद हम डिटेल्स में जाएंगे। सबसे पहले बायोलॉजी का वर्ड जो है ये डिराइव्ड हुआ है 2 वर्ड से, बायो एंड लोगोस, यानी बायोलॉजी। तो बायो का मतलब है लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडी, तो ये मिलकर बनाते हैं बायोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ। तमाम ऑर्गेनिज़म जिनकी लाइफ है, ऑर्गेनिज़म लाइक प्लांट, एनिमल, जो ज़िंदा चीज़ें हैं उनकी स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। उनके बारे में हम जो स्टडी करते हैं उनको बायोलॉजी कहते हैं। और अब अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन है बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है, जैसे फिज़िक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, ऐसे बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम लाइफ की स्टडी करते हैं साइंटिफिक तरीके से, मतलब एक प्रॉपर तरीके से, साइंटिफिक मैनर में। जब हम किसी चीज़ की स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं प्लांट की स्टडी कर रही हूँ, एनिमल की स्टडी कर रही हूँ, इन लैब, लेबॉर्ट्री, साइंटिफिक मैनर में, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, इन सब से, तो इसको हम डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी की मेन 2 ब्रांचेस कौन सी हैं, जिसमें सबसे पहले बायोलॉजी को हम उन 2 ब्रांचेस में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक ब्रांच है बॉटनी, दूसरी है जूलॉजी। वैसे तो बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, फिज़िक्स और केमिस्ट्री की तरह इसकी भी 15-16, बल्कि इससे भी सब ब्रांचेस, फर्दर ब्रांचेस हैं। लेकिन मेन जो हम पढ़ते हैं बायोलॉजी को 2 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी एंड स्टडी ऑफ एनिमल्स इज जूलॉजी। जू मीन एनिमल्स एंड लॉगोस मीन सेम एज इन बायोलॉजी केस, लॉगोस मीन स्टडी। तो स्टडी ऑफ एनिमल्स इज जूलॉजी एंड स्टडी बॉटनी जो है बोटेनिकल, बोटानिस्ट से नेम निकला है, वहाँ पर हम प्लांट की स्टडी करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी की मेन 2 ब्रांचेज हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल। नेक्स्ट स्लाइड में अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे। क्या इम्पोर्टेंस है बायोलॉजी की हमारी डे टू डे लाइफ में, या ओवरऑल बायोलॉजी ने क्या हमें फ़ायदे दिए, या बायोलॉजी को पढ़कर हमें क्या फ़ायदा हासिल होगा, क्या है इसकी सिग्निफिकेंस। सबसे पहले तो हमें इसको पढ़कर स्पीशीज़ की डेवलपमेंट स्टेजेस का पता चलेगा, फ्रॉम यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और सबसे सिंपलेस्ट जो ऑर्गेनिज़म है वहाँ से लेकर एक सबसे कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म यानी ह्यूमन बीइंग, मैमल्स तक, हम सब की पोरिफ्रा से लेकर बल्कि उससे भी पीछे प्रोकैरियोट से हमें आखिरी मैमल्स तक, हायर वर्टिब्रेट की डिफरेंट स्टेजेस जो हैं डेवलपमेंटल, उसके बारे में हमें पता चलेगा बायोलॉजी में कि एक न्यू स्पीशी कैसे एराइज होता है, डेवलपमेंट उसमें कैसे होती है, और उसकी से न्यू ऑर्गेनिज़म कैसे एराइज होते हैं, क्या सिमिलरिटीज़ हैं उनकी स्टेजेस में, क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब हमें बायोलॉजी के बाद पता चलेगा। दूसरा सबसे बड़ा, बल्कि सबसे इम्पॉर्टेंट इसका एक्सपेक्ट क्या है बायोलॉजी का, कि हम इसमें कैरियर, डिफरेंट कैरियर परस्यू करने का मतलब यहाँ पर कि हम यहाँ पर मेडिसन में जा सकते हैं बायोलॉजी पढ़ने के बाद, डेंटिस्ट्री में जा सकते हैं, मतलब डेंटिस्ट बन सकते हैं, दांतों के जो डॉक्टर्स होते हैं, पब्लिक हेल्थ केयर जो होते हैं डिफरेंट, इसकी फील्ड में जा सकते हैं, एज अ नर्स, एज अ पब्लिक हेल्थ केयर वर्कर। इस तरह से हम सर्व कर सकते हैं वेटरनरी के फील्ड में, जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं उनमें हम डिफरेंट फील्ड्स पर ज्वाइन कर सकते हैं। और तो और हम रिसर्चर्स की फील्ड में जा सकते हैं बायोलॉजी में, डिफरेंट बीमारियों के इलाज के बारे में रिसर्च करने के लिए। तो बायोलॉजी में बहुत सारे कैरियर्स हैं, तो बायोलॉजी को पढ़कर हम डिफरेंट कैरियर्स भी परस्यू कर सकते हैं जो हमें पसंद हो। अगला इसका है इम्पार्ट साइंटिफिक स्किल लाइक ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड एवेलुएटिंग डेटा। बायोलॉजी को पढ़ने के बाद हमारी एनालिटिकल थिंकिंग इन्हेंस होगी, हम एनालिटिकल चीज़ों को क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। हम चीज़ों को देखने के बाद बस उसको ऐसे नहीं छोड़ देंगे, हम उसके बारे में क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, उसके बारे में ऑब्ज़र्व करेंगे, फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर एनालाइज करेंगे, फिर आखिर में डेटा एवेलुएट करेंगे। ये रिसर्च की स्टेप्स हैं। जब हम किसी चीज़ के बारे में
रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर उसको आइडेंटिफाई करते हैं इन लेबॉर्ट्री, फिर उसको एनालाइज करते हैं, कंपेयर करते हैं, उसके बारे में डेटा लेते हैं डिफरेंट फील्ड वर्क पर जाकर, और फिर आखिर में एवेलुएट करते हैं, डेटा को कंपेयर करते हैं पुराने वर्क के साथ। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे पास ये साइंटिफिक आजकल जो रिसर्च आ रही हैं, जो दुनिया में इतनी बायोटेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, ये सब बायोलॉजी को पढ़ने के बाद है। नेक्स्ट है यूज़ टू सॉल्व इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। सबसे बड़ा एक मेन फ़ायदा बायोलॉजी का ये है कि जो आजकल इन्वायरमेंटल जो क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं, जो सैलाब और तूफ़ानें वगैरह आ रही हैं कंट्रीज, तब बहुत सारी ओवरऑल इन द वर्ल्ड कंट्रीज़ का क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं। कहीं पर फूड की शॉर्टेज हो रही है, कहीं पर फॉरेस्ट की हमारी शॉर्टेज हो रही है, जिसके बारे और जो पॉपुलेशन है वो इन्हेंस हो रही है, तो उसकी फ़ूड की डिमांड कंप्लीट नहीं हो रही, जिससे फूड शॉर्टेज हो जाती है। पॉल्यूशन की वजह से हमारे मसाइल बन रहे हैं, उन सब को हम बायोलॉजी में कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी बायोलॉजी की एक ब्रांच है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, उसमें हम इन सब को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। ये तो बायोलॉजी की सबसे बड़ी ब्रांच, एक तरह से इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, और आजकल के दौर में इसके बहुत सारे एक्सपेक्ट है जो इंसान को फ़ायदा दे रहे हैं। सबसे अगर मैं इसकी एक एग्जांपल दे दूं कि बायोटेक्नोलॉजी में हमने किया है, बायोलॉजिकल यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, बायोलॉजी की चीज़ों को, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको इंसानों की वेलफेयर के लिए यूज़ करने को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे हम फ्रूट्स प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन उसको इन्हेंस कर रहे हैं, उसमें मीट प्रोडक्शन जानवरों में इन्हेंस कर रहे हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके, तो ये बायोटेक्नोलॉजी में हो रहा है। और हम इससे आजकल बहुत सीजनल, जो पहले फ्रूट्स होते थे किसी एक मौसम में आते थे, दूसरे मौसम में नहीं आते थे, आज बायोटेक्नोलॉजी को फील्ड को यूज़ करके हम सेम प्लांट में उसकी प्रोडक्शन भी, क्वालिटी भी हाई कर रहे हैं, और उसकी क्वांटिटी के साथ साथ उसकी क्वालिटी भी, उसका टेस्ट भी बढ़ा रहे हैं। और हमें आजकल फ्रूट्स वेजिटेबल थ्रू आउट द सीज़न मिल रहे हैं। सेम एनिमल्स में ये है कि मीट और मिल्क प्रोडक्शन को हम इन्हेंस कर रहे हैं बायोलॉजी को इनडायरेक्टली, यानी बड़ी बायोटेक्नोलॉजी को डायरेक्टली यूज़ करके। अगला है जो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है बाकियों की तरह, बल्कि बायोलॉजी की सारी जितने भी फ़ायदे यहाँ पर हाईलाइट मैंने किए हैं, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योरिंग डिसीज़, सबसे बड़ा जो मेडिसन और मेडिकल का फील्ड है बायोलॉजी को पढ़ने के बाद, जब हम किसी बीमारी का इलाज ढूंढते हैं तो वो बायोलॉजी को पढ़ने के बाद ही हमें पता चलता है। जब हम लाइफ की स्टडी करते हैं, जब हम ऑर्गेनिज़म्स की स्टडी करते हैं, तो हम सिर्फ उसके पार्ट्स और उसके इंटरनल ऑर्गन की स्टडी नहीं करते, बल्कि उनके चैलेंजेस, उनकी कम्प्लेक्सिटी को भी पढ़ते हैं, और जो उनमें बीमारियां नई नई आ रही हैं उनके बारे में हम रिसर्च करते हैं। ये सब बायोलॉजी के अम्ब्रेला के नीचे आते हैं। तो आज का हमारा बस टॉपिक ये था कि जिसमें हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, बायोलॉजी का मेन मैंने इंट्रोडक्शन करवाया, उसकी डेफिनेशन क्या है, और बायोलॉजी वर्ड का क्या मतलब है, और फिर उसके बाद बायोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, पढ़ने के बाद हमें इसका क्या फ़ायदा होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बाकी बायोलॉजी के एक एक टॉपिक वाइज मैं टॉपिक क्लियर करती जाऊंगी नेक्स्ट वीडियोज़ में। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी, पसंद आया होगा।